नमस्कार। आज फिर एक नए विषय को लेकर आपके सामने। अगर आप देखोगे हर महीने के अंदर 8 से 10 त्योहार होते हैं। एक्चुअल में ऐसा है कि सनातन धर्म जो है ये जीवन जीने का एक तरीका है, वे ऑफ लाइफ है, और ये कई हजारों साल से इसके अंदर संशोधन होते होते आज त्योहार को जो है वो स्वास्थ्य से भी जोड़ा गया है। वो जब डिस्कस करेंगे, उसके प्रभाव डिस्कस करेंगे तो मजा आएगा। हम इसको विज्ञान से जोड़ेंगे, इसको हम सूरज और चांद की पोजीशन से जोड़ेंगे, अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे, इसको हम कि हमारी जीवन जीने की पद्धति से तो पूरा जुड़ा हुआ ही है। सारे वर्ग कैसे इससे जुड़ेंगे, और भी इसमें जब आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे और पहलू भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। रेगुलर हम कोई ना कोई त्योहार मनाते ही रहते हैं। सूर्य भगवान के प्रति एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूरज को हम अर्घ देते हैं। हम जिस घर में रहते हैं वहां पर भी हम जब प्रवेश करते हैं तभी भी हम उसकी भी पूजा करते हैं, उसका भी हम त्योहार मनाते हैं। गृह प्रवेश जैसे सांप है, फिर उसके लिए हम नागपंचमी मनाते हैं, क्योंकि हमारा भारत देश जो है वो किसान प्रधान देश है। मेजॉरिटी लोग यहाँ पर किसानी करते हैं। बैल जो हमारे जोतने के काम में, फसल के अंदर काफ़ी उनकी मदद होती है, तो उनके लिए भी हम पोला मनाते हैं। इवन खेतों को भी सेलिब्रेट करते हैं। जब भी हमें बीज बोना होता है तभी भी हम पूजा पाठ करके हम त्योहार मनाकर ही हम फसल बोते हैं। जब काटते हैं तभी भी हम त्योहार मनाते हैं। तो हर चीज के अंदर हम उत्सव के साथ, मस्ती के साथ जीने का एक तरीका हम अपनाते रहते हैं। हम जब ये करते हैं तो हमारे बच्चे भी उसी तरह से उन चीजों को सीखते चले जाते हैं कि आपको अपने जीवन में उत्सव मनाते रहना है, और हर उस चीज को आप मस्ती के अंदर अपने भावनाओं के साथ, हर्ष उल्लास के साथ इनको आपने मनाना चाहिए। और इसी तरह से हमारा ये जीवन जीने का तरीका है। हर उस रिश्ते को भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, उसके लिए करवा चौथ है, या और भी कई सारे त्यौहार। तो पति पत्नी के बीच में तो बहुत सारे त्यौहार हैं। फिर भाई दूज का त्यौहार है जो दिवाली के 2 दिन बाद पड़ता है। तो ऐसे कई सारे रिश्तों का भी हमने ताना बाना बुन के रखा है। ये सब चीजें बुनते बुनते हमने उसके पीछे विज्ञान का भी ध्यान रखा गया है, धार्मिक भावनाओं का भी है, सांस्कृतिक चीजें भी हैं, सनातन संस्कृति भी है। तो लगभग इतनी सारी चीजों का ताना बाना इन त्योहारों में बुना हुआ है। हम इसके पीछे के बहुत सारे अलग अलग पहलू भी आप लोगों से शेयर करेंगे। इवन हम अगर सूर्य और चांद की जो दशा है उसके ऊपर भी हमारे यहाँ पे त्योहार हैं। कहीं करवा चौथ है जो 4 दिन बाद पड़ती है, अमावस्या पूर्णिमा के बाद, वो भी एक तरीका है। अष्टमी है, नवमी है। तो हर उस तिथि के ऊपर भी सेलिब्रेट करते हैं जो चांद और सूरज की का जो पोजीशन होती है उसके ऊपर आती है। और इस पर होने वाले, हम पर होने वाले प्रभाव भी हैं। आप देखते होंगे अमावस और पूर्णिमा, उनको भी हम लगभग हर त्योहार के आसपास ही, जैसे अभी रक्षाबंधन है वो पूर्णिमा को होती है, फिर अभी जो पोला गया है वो अमावस के दिन होता है। हर वो त्योहार को कोई ना कोई एक तिथि के साथ भी जोड़ा गया है। तिथि जो है ये चांद और सूरज की पोजीशन से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या परिणाम हो रहे हैं, तो ये बहुत ही गहरा विज्ञान है। हर चीज जो है ये बहुत ही सोच समझ के डाला गया है, और हर चीज के पीछे एक सीख है कि हमने इससे क्या समझना है। त्योहार क्यों मनाया जाता है उसका विज्ञान तो बहुत ही गहरा है। त्योहार कौन से दिन मनाया जाए उसके पीछे भी गहरा विज्ञान है। उससे क्या समझ मिलेगी, क्या भावनाएं जुड़ी हैं, कैसे हमारी सनातन संस्कृति को वो आगे लेके जाएगा। तो इस तरह से मतलब ये त्योहारों जो है ये इतना रहस्यमय है, और इतना गूढ़ इसके अंदर है, इतना राज या रहस्य भरा हुआ है कि इसको खोलते खोलते कितना टाइम लग जाएगा इसका हिसाब ही नहीं है। एक त्योहार तो मैं जस्ट आज आपको बताना चाहता हूँ। बारिश शुरू होने के पहले एक त्योहार मनाते हैं, उसका नाम है बासोड़ा। तो वो त्योहार ऐसा होता है कि उसके अंदर पहले दिन खाना बनाया जाता है और दूसरे दिन खाया जाता है, और ये साल में 2 बार इसको करा जाता है। इसका मेन कारण ये है कि ये त्योहार जो है, ये त्योहार उन दिनों में जब मौसम पलटते हैं, ऋतु पलटते हैं, तो अलग अलग बैक्टीरियाज का प्रवेश होता है और कुछ मर जाते हैं, तो नए जनरेट होते हैं, कुछ मर जाते हैं। तो एक मौसम के हिसाब से हमें एडजस्ट होने के लिए वो त्योहार मनाया जाता है, जिससे हम एक दिन बाद जब खाना खाते हैं तो हमें वो
बैक्टीरियाज के साथ या उस तरह से खाने के अंदर जो परिवर्तन अभी ऋतु के हिसाब से होने वाले हैं, उससे हमें आदत पड़नी चाहिए, उसके लिए वो त्यौहार मनाया जाता है और वो 2 बार मनाया जाता है। तो आप समझेंगे कि वो अगले दिन जब हम ठंडा खाना खाते हैं तो हमारा जो शरीर जो है वो नए बैक्टीरिया का आने का स्वागत करता है और हमारा शरीर उससे जुड़ जाता है, जिससे हमारे शरीर पर ज़्यादा दुष्परिणाम नहीं होते हैं। अगर आप देखोगे कि जैसे ऋतु परिवर्तन होता है लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं या कुछ होते हैं, बट ये अगर त्यौहार मना लेंगे तो ये त्यौहार से आप बीमार होने की जो आपके चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। हर त्यौहार हर जगह पर अलग अलग नाम से मनाया जाता है, अलग अलग तौर तरीके होते हैं, अलग अलग उसके अंदर जिसको बोलेंगे ना कि अलग अलग रीत हैं, उसके अंदर पूजा पाठ के तरीके अलग हैं, व्रत अलग अलग हैं, पद्धत अलग अलग है, क्योंकि हर त्यौहार जो है वो पूरी इकोनॉमी को, पूरी अर्थव्यवस्था को चला देता है। एकदम बोलते हैं ना हम लोग की सीजन चल रहा है, त्यौहार आ रहे हैं, लगन सराई है, शादी चल रही है, तो ये ऐसे में जो एक मार्केट के अंदर जो अर्थव्यवस्था को, ये भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म के अंदर ही आता है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि सीजन आ रहा है, कहीं दुनिया में कोई सीजन नहीं होते। उनके यहाँ सीजन का मतलब एक ही होता है, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, इसी तरह के सीजन होते हैं। हमारे यहाँ सीजन जो होता है वो इकोनॉमी का सीजन होता है। सीजन होता ही है, ये बाकी जो ऋतु बोलते हैं ये तो होता ही है, बट हमारे यहाँ सीजन में पैसा बढ़ता है, हर आदमी को कामकाज मिलता है, तो हर आदमी त्यौहार मना सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अगर कोई त्यौहार मनाते हैं तो त्यौहार मनाने के लिए आपको कपड़े लगेंगे, घर में रंग रोई करेंगे, आप रंग रोगट करेंगे, घर को रिपेयर करोगे, तो सुतार, कुंभार, लोहार, दर्जी, बुनकर, पूछो ही मत किस किस का आपको काम जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हर एक को काम मिले, इस तरह से भी चीजें जोड़ी गई हैं। और इतने त्यौहार दुनिया के किसी धर्म में किसी भी जगह पर नहीं मनाए जाते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। नमस्कार।